बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है पंक्चुएशन। मैं आपको पंक्चुएशन के बारे में बताऊंगी कि पंक्चुएशन क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि पंक्चुएशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम पंक्चुएशन नहीं करेंगे तो वो किस तरह से हमारे सेंटेंस की जो मीनिंग है उसको चेंज कर देती है। और उसके अलावा आज हम लोग जो अपने पंक्चुएशन मार्क हैं उसमें से फ़र्स्ट वाली जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि पंक्चुएशन जो है वो है क्या और वो कितना ज़रूरी है। तो पंक्चुएशन क्या है? ये द मार्क्स सच एज़ फुल स्टॉप, कॉमा एंड ब्रैकेट्स यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स एंड टू क्लैरिफाई मीनिंग। अब ये पंक्चुएशन क्या है? ये ऐसे मार्क्स हैं, मार्क्स अब कोई भी हो सकते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, ब्रैकेट्स हैं, सेमी कॉलन है, कैपिटल लेटर है, ये सब हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये ऐसे मार्क्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि अपने सेंटेंसेस को सेपरेट कर सकें, उनको क्लैरिफाई यानी कि क्लियर कर सकें, उनके मीनिंग्स को अच्छी तरह से समझा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो ली है कि यहाँ पे एक सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स चेंज होने की वजह से हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो किस तरह से चेंज हो जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है द डॉक्टर सेड। द डॉक्टर सेड के बाद हमने इस्तेमाल किया है कॉमा, कॉमे के बाद हमने यूज़ किया है इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर हमने लिखा है द पेशेंट इज़ नो मोर, और इन्वर्टेड कॉमा प्रिवॉन्स। अब इस सेंटेंस का हमारा मतलब क्या बनेगा? वो ये बनेगा कि जो द डॉक्टर सेड के बाद हमने जो कॉमा लगाया, इसका मतलब है कि ये जो बात इन्वर्टेड कॉमाज में है ये हमारे डॉक्टर ने कही है। इसका मतलब बन रहा है कि डॉक्टर ने कहा कि मरीज़ मर गया है, ठीक है। यहाँ पे द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आपने लिखा है द पेशेंट इज़ नो मोर। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो बात कही है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात है ये हमारे डॉक्टर ने कही है। तो डॉक्टर कह रहा है कि जो मरीज़ है वो मर गया है। अब अगर हम सेकंड अपनी एग्जांपल देखें, इसी को सेंटेंस हमारा सेम है, द डॉक्टर सेड द पेशेंट इज़ नो मोर, सिर्फ इसके अंदर हम लोगों ने स्पेस और अपने पंक्चुएशन मार्क्स चेंज किए हैं, जिसकी वजह से हमारे सेंटेंस का मीनिंग टोटली चेंज हो गया है। तो इसके अंदर हमारा क्या है कि हमारा जो इन्वर्टेड कोमाज है वो हमारा द डॉक्टर के इर्द गिर्द आ गया है, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर है द डॉक्टर, उसके बाद आ जाता है इन्वर्टेड कोमा क्लॉज, उसके बाद है कॉमा, उसके बाद है सेड द पेशेंट कॉमा, आगे फिर इन्वर्टेड कॉमा है इज़ नो मोर। अब इसके अंदर क्या है हमारा, तो जो हमारी जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा जो डॉक्टर है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसके बाद कॉमा, सेड द पेशेंट कॉमा, फिर हमारा इज़ नो मोर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका मतलब बन रहा है कि मरीज़ ने कहा कि डॉक्टर मर गया है, ठीक है। अब देखिए अगर हम पहला सेंटेंस देखें और सेकंड सेंटेंस देखें, सब कुछ सेम है, वर्डिंग सेम है, सिर्फ क्या है इसके अंदर एक तो स्पेसिंग और उसके अलावा हमारे पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो चेंज करने से हमारा सेंटेंस का मतलब टोटली चेंज हो गया। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो उसका मतलब है कि डॉक्टर ने कहा कि मरीज़ मर गया है, और अगर हम अपना सेकंड सेंटेंस देखें तो उसमें यह है कि मरीज़ ने कहा कि डॉक्टर मर गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये एक सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास और ये पंक्चुएशन मार्क्स को थोड़ा सा चेंज करने से हमारे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो गया है। तो इससे होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पंक्चुएशन जो हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कि जब भी हमने ऐसे राइटिंग करनी है, जब भी हमने पैराग्राफ राइटिंग करनी है, हमने कुछ भी करना है, उसमें हमारे लिए पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी पंक्चुएशन नहीं सीखेंगे सही से, अगर उसको सही से समझ के नहीं करेंगे तो हम जो बात कहना चाह रहे होते हैं वो हम अमूमन नहीं कह पाते हैं, हम उसको सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी पंक्चुएशन के मार्क्स की तरफ कि हमारे पंक्चुएशन के मार्क्स कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे हमारे पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा है द फुल स्टॉप, ये देखें फुल स्टॉप इसको कहते हैं। उसके बाद है द कोमा, ये हमारा कॉमा है। उसके बाद है द सेमी कॉलन, ये हमारा सेमी कॉलन कहलाएगा। द कॉलन, ये दो डॉट्स आपस में जो है ये कॉलन कहलाएंगे। द क्वेश्चन मार्क, इसके बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क।
ये है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये है। उसके बाद हमारा इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से भी हैं जो अभी हमने ऊपर सेंटेंसेस में यूज़ किए हैं, और इस तरह से भी हैं, ठीक है। ये एंडिंग और ये क्लोज वाला, ये भी स्टार्टिंग और ये एंडिंग, स्टार्टिंग और ये एंडिंग। उसके बाद हमारा आ जाता है द हाइफन ये वाला है हमारा। उसके बाद हमारी आ जाती है डैश, फिर उसके बाद है हमारी ब्रैकेट्स। कैपिटल्स क्या है, जो हम लोग ये कैपिटल लेटर लेते हैं, ठीक है। किसी का नाम हो, किसी सिटी का, किसी प्लेस का, किसी के बंदे का नाम है, तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं, ये कैपिटल लेटर। उसके बाद है अपोस्ट्रॉफी ये है। उसके बाद है एलिप्सिस, ये हमारी ये है। ब्रेस ब्रैकेट्स ये वाले, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये वाले। अब हम आपको समझ आ गई होगी हमारी पंक्चुएशन के बारे में कि पंक्चुएशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, और अभी हम लोगों ने पंक्चुएशन मार्क्स भी पढ़ लिए, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग जो अच्छे तरीके से जिसको गो थ्रू करेंगे वो है फुल स्टॉप। हम फुल स्टॉप को पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने फुल स्टॉप को लगाना है और कहाँ पे हम लोगों ने फुल स्टॉप को ओमिट करना होता है, कहाँ पे हमें नहीं लगाना होता और कहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारी मर्ज़ी हम लोग लगाएं और हमारी मर्ज़ी हम लोग ना लगाएं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आगे से। बाकी के जो हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगी। थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं अपने फुल स्टॉप की तरफ। चलें जी, आज हमारा है फुल स्टॉप का टॉपिक। फुल स्टॉप इसको कहते हैं, ये आपको पता है। अब हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जुमले के आखिर में बात मुकम्मल होने पर, यानी कि जब हम अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी बात मुकम्मल हो जाती है, चाहे वो हमारा सादा जुमला है यानी कि हमारा सिंपल सेंटेंस है, चाहे वो हमारा मनफी जुमला है यानी कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो चाहे हमारा वो सादा जुमला है, चाहे वो हमारा मनफी जुमला है, जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन कौन सी है, जब हुक्मिया फ़िक्रे के आखिर में, यानी कि जब भी हम किसी को कोई ऑर्डर देंगे या किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके एंड पे भी हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब इस दोनों की कंडीशन के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आयशा इज़ माय फ्रेंड, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ये पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस है, ये हमारी बात मुकम्मल हो गई है, इस सेंटेंस में मीनिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा जुमला मुकम्मल है, इसके मानी हमें समझ आ गए हैं। आयशा इज़ माय फ्रेंड, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, हमने इसके आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया। अब हमारी सेकंड एग्जांपल है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसमें साथ साथ ना थोड़े से और भी पंक्चुएशन मार्क, जैसे इस्लामाबाद ये हमारे सिटी का नाम है तो हमने इसको कैपिटल में लिया है। ये हमारा आयशा है, नाम है किसी का, इसको हमने कैपिटल लिया है, ठीक है। और ये हमारा सेंटेंस का स्टार्ट है इसलिए हमने इसको कैपिटल लिया है यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमने सेंटेंस के एंड पे कैपिटल लिया है क्योंकि हमारा कंट्री का नाम है। कैपिटल लेटर्स के बारे में मैं आपको तफसील से नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। अभी हम चलते हैं फुल स्टॉप की तरफ ही। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड सेंटेंस है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, हमने फुल स्टॉप लगाया। उसके बाद मैंने आपको कहा है हुक्मिया फ़िक्रे, यानी कि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे है ये स्पीक जेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीक जेंटली हमारी बात मुकम्मल, हमारा हुक्मिया फ़िक्रा कंप्लीट, यहाँ पे हमारा हो गया फुल स्टॉप। इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ये हमारा आपको पता चल रहा है कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है, ये एक ऑर्डर है या आप इसको कह लें कि ऑर्डर ही है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ पे भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जब भी हमारा कोई जुमला कंप्लीट हो जाएगा, जब उसमें बात मुकम्मल हो चुकी होगी, उस चाहे वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है चाहे वो हमारा सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है और हम बात कर रहे हैं फुल स्टॉप की। तो चाहे वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है चाहे वो हमारा सिंपल सेंटेंस है, उसके एंड पे आएगा फुल स्टॉप। और अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन होती है, अक्सर हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं चीज़ों की, ठीक है। इसको कहते हैं इख्तिसारात। एब्रीविएशन यानी कि इख्तिसारात को लिखते वक्त तब भी हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है MPA, M.P.A, इसको हम लोग MPA नहीं लिखेंगे, M.P.A ही लिखेंगे। अगर हम इसको सिंपल MPA लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से है MNA,
अगर हम इसको MNA लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा M.N.A लिखना ज़रूरी है। MA के अंदर भी डॉट आएगा, फेब्रुअरी है, इसके एंड पे भी यहाँ पे डॉट आएगा। अब देखते हैं MPA, इसकी एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म इसकी क्या है, सॉरी एब्रीवेशन तो हमने लिखी हुई है। MPA की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म थी, इसकी एब्रीवेशन है M.P.A। तो यानी कि जो हमारी एब्रीवेशन है इसके अंदर भी फुल स्टॉप लगना ज़रूरी है। सेकंड है MNA की फुल फॉर्म है हमारे पास मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। इसी तरह से हमारी थर्ड एग्जांपल है MA की हमारी फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स, और उसी तरह से है FEB। ये FEB हमारी शॉर्ट फॉर्म है फेब्रुअरी की, ठीक है, या फरवरी हम इसको अगर उर्दू में कहें तो। ये हो गया हमने ये मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं कि फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पे लगता है। अब हम चलते हैं कि कहाँ कहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगता, वेयर टू ओमिट फुल स्टॉप, यानी कि कहाँ पे हम लोगों ने फुल स्टॉप नहीं लगाना। तो उसकी कंडीशन है किसी किताब, नावल, मजमून, कहानी वगैरह के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। यानी कि किसी भी किताब का नाम है, चाहे नावल है, मजमून है, कहानी है, उसके एंड पे हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल है थर्स्टी क्रो। ये हमारी स्टोरी का नाम है, हमने कहा कहानी, तो ये स्टोरी का नाम है, इसके एंड पे हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह से हमारी सेकंड जो है वो है पोइम का नाम दी रेन, तो यहाँ पे भी हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया। थर्ड एग्जांपल है हमारी रोड एक्सीडेंट, ये हमारा है ऐसे, और इसके एंड पे भी हमने अपना फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने कहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना और कहाँ पे हम लोगों ने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन है जहाँ पे हमारे फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होता वो क्या है, सरकारी और बैनुल अक़वामी अदारों के नाम में फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो हमारे इदारे हैं, जो सरकारी हैं या बैनुल अक़वामी के वर्ल्ड वाइड जो हमारे इदारे हैं, उनके जो नाम हैं, ठीक है, एजेंसियों के जो नाम हैं, इनके अंदर फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे WHO, FDA, FBI, RAF, PIA। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे बैनुल अक़वामी कुछ इदारे हैं, कुछ सरकारी हैं और कुछ हमारे ये एजेंसीज़ वगैरह हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमने डॉट का इस्तेमाल यानी कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम इसको लिखेंगे W.H.O तो वो हमारा गलत हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तरह से गलती करते हैं, वो इन एब्रीवेशंस के अंदर डॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो WHO क्या है हमारा, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FDA को देखेंगे फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। FBI को देखेंगे फेडरल ब्यूरो इंटेलिजेंस। RAF है हमारा रॉयल एयर फोर्स, और PIA है हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इसके अंदर बिल्कुल भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद क्या है, एक और जो कंडीशन है जहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते वो है किसी भी किताब के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन फिर बता देती हूँ, किसी किताब के टाइटल, ठीक है, किसी मैगज़ीन आर्टिकल या किसी अखबार के नाम। यानी कि हम लोगों ने कहा है कि किसी किताब का टाइटल हो जाए, किसी मैगज़ीन का नाम हो जाए, या किसी अखबार के नाम के बाद, या किसी के मैगज़ीन आर्टिकल के नाम के बाद, ठीक है, हम लोगों ने फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना है। अब एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे साइंस डाइजेस्ट है या मैग है, या इसके आगे हम लोगों ने फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। कि मैं स्लैश चूज़ किया है, मतलब सेम नाम है ना, जैसे अब एक अखबार का नाम है द न्यूज़ और एक का नाम है द डॉन, ठीक है, हमने किसी के आगे भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद है हमारा 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, हमने इसके आगे भी, ये चाहे हमारा किसी बुक का नाम है या किसी मैगज़ीन का आर्टिकल है, हमने इसके आगे फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना। ये हो गई हमारी वो कंडीशंस जहाँ पे हम लोगों ने फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम लास्ट देख लेते हैं वो कंडीशन जहाँ पे हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें। अगर हम कर लें तो ठीक है, और अगर नहीं करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। जैसे मिसिस के अगर हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, और अगर हम नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। उसी तरह से अगर हम मिस्टर
और डॉक्टर के आगे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें या ना करें, ये दोनों तरह से हमारा ठीक है। मिसेस, मिस्टर और डॉक्टर के आगे अगर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये दोनों कंडीशन में ठीक रहेगा। इसके बाद फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पंक्चुएशन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फुल स्टॉप। बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे कॉमा, सेमी कॉलन, उनके लिए आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।